प्राचीन भारत की धरती पर बुद्ध, जो शाक्य मुनि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, बुद्ध ने जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने के लिए अनेक उपाख्यानों और शिक्षाओं का प्रचार किया। उनकी शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण तत्व आकर्षण का नियम या विचारों की शक्ति को भी शामिल किया जा सकता है। यह सिद्धांत कहता है कि हमारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती हैं। इस कथा में हम देखेंगे कि बुद्ध ने इस नियम को कैसे समझाया और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। एक समय की बात है जब बुद्ध अपनी भिक्षु टोली के साथ विभिन्न गांवों और नगरों की यात्रा कर रहे थे। वे लोगों को जीवन के सच्चे अर्थ और ध्यानी जीवन की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन जब वे एक छोटे से गांव में पहुंचे तो वहां के लोग उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। गांव के प्रधान ने बुद्ध से मिलने का आग्रह किया और उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। प्रधान के घर में जहां बुद्ध और उनके शिष्य विश्राम कर रहे थे, प्रधान ने उनके सामने एक प्रश्न रखा। प्रधान का नाम अनिल था और उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। महात्मा, हमारे गांव में बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित फल नहीं मिलते। क्या इसके पीछे कोई कारण हो सकता है? अनिल ने बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सभी कार्यों का फल उनके कारणों पर निर्भर करता है। जो हम सोचते हैं और जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही हमारे जीवन की वास्तविकता बनता है। यह आकर्षण का नियम का हिस्सा है। चलो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बुद्ध ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसे हमेशा जीवन में कमी और अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ता था। उसकी फसलें बुरी तरह से प्रभावित होती थीं और उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी। एक दिन रामू ने सोचा कि उसे अपनी स्थिति बदलनी चाहिए। उसने गांव के एक ज्ञानी व्यक्ति से सलाह ली। ज्ञानी ने उसे कहा, अपने विचारों को बदलो और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रामू ने सोचा कि यह एक अजीब सलाह है, लेकिन उसने इसे मान लिया और अपनी सोच में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उसने सोचा कि उसके पास जो भी है वह उसके लिए पर्याप्त है। उसने अपने मन में सकारात्मक सोच रखी और विश्वास किया कि उसकी मेहनत के अच्छे परिणाम होंगे। रामू ने अपने खेत की जुताई के दौरान सकारात्मक विचार रखने शुरू कर दिए। उसने सोचा कि उसकी फसल अच्छी होगी और उसके पास पर्याप्त अनाज होगा। उसने अपने मन में संकल्प लिया कि वह खुश रहेगा और जो भी उसकी स्थिति होगी उसमें संतुष्ट रहेगा। समय बीतने के साथ रामू की फसल आश्चर्यजनक रूप से अच्छी हुई। उसके खेत में हरियाली छा गई और अनाज की भरपूर फसल हुई। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उसने अपने जीवन में संतोष और खुशी पाई। रामू की सकारात्मक सोच और विश्वास ने उसे सफल बना दिया। उसने सीखा कि अपने विचारों की दिशा बदलने से वास्तविकता भी बदल सकती है। कथा की समाप्ति बुद्ध ने कथा समाप्त की और अनिल की ओर देखकर कहा, जैसे रामू ने अपने विचारों को बदलकर अपनी स्थिति को बदला, वैसे ही हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जब हम सकारात्मक और सृजनात्मक सोच रखते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। अनिल ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से सुना और समझा। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में भी अगर वह अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़े, तो वह भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, आकर्षण का नियम केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष की भावना पैदा करते हैं, तो वही बाहरी दुनिया में भी परिलक्षित होता है। इसलिए अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाओ और तुम्हारी जीवन यात्रा भी सकारात्मक होगी। अनिल ने बुद्ध को धन्यवाद कहा और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसने संकल्प लिया कि वह अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ेगा और अपनी जीवन की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करेगा। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि बुद्ध ने आकर्षण के नियम को बहुत अच्छी तरह समझाया था। उन्होंने यह सिखाया कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और अपने मन में विश्वास और संतोष रखें, तो हम
अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। आकर्षण का नियम केवल एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक मार्गदर्शन है। बुद्ध की यह कथा हमें याद दिलाती है कि हम अपनी सोच और भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन को आकार दे सकते हैं और अपनी मनचाही दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें।